सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने वीडियो के एंड पर दे दिए हैं और इस वीडियो को स्किप भी ना करना क्योंकि इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। और देखना कल को जब इसके ऑफिशियल एपिसोड्स रिलीज़ होंगे तो आप लोग ईजीली बिना किसी दिक्कत के वो देख पाओगे और समझ भी पाओगे। और आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। अब गाइस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आग की तरह हर जगह फैला दो और शेयर करो। अगर आप में से 20% लोग भी ऐसा करेंगे तो गाइज इससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी इस चैनल को ग्रो करने में। अब बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइज हम देखते हैं शो यन अपने मास्टर यालाओ के बारे में हैंग फैंग के गंदे मुंह से अनाप शनाप सुनकर पूरी तरह से पागल हो गया था और अभी के लिए उसकी हेवनली फ्लेम भी उस पर हावी होने लगती है जो कि आसमान में हर जगह पर फैल गई थी। और अभी के लिए शोयन की आंखों से भी उसकी हेवनली फ्लेम निकल रही थी। अब शोयन सोचता है कि ये कमीना हैंग फैंग सही तो बकवास कर रहा है कि इस हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रोटेक्टर वो ने मेरे मास्टर को मेरे सामने ही बंदी बनाकर ले गया और मैं वहां पर कुछ भी नहीं था कर सका और तब के लिए बस मैं अपने मास्टर को बंदी बनते देख रहा था। अब गाइस शोयन इस बात पर अंदर ही अंदर से इतना दुखी और उतना दर्द में था कि मानो कि उसको 10,000 सांप उसके दिल पर डस रहे हो। अब गाइस शोयन सोचता है कि मास्टर की वजह से ही मैं एक यूजलेस पर्सन से आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मास्टर ने मुझ पर इतनी मेहनत की ताकि मैं फ्यूचर में मास्टर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, मगर एट द एंड मास्टर फिर भी हॉल ऑफ सोल के हाथों पकड़े गए। मेरे मास्टर मेरे फादर की तरह थे। अब शोयन सोचता है कि अगर तब के टाइम मेरे पास इनफ पावर होती तो मैं अपने बाप जैसे मास्टर को हॉल ऑफ सोल से बचा ही लेता और आज मेरे मास्टर मेरे साथ होते। अब गाइस हैंग फैंग की बातों की वजह से शोयन फोकस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ शोयन को उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी ही चाहिए और अभी के लिए शोयन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पागल होने लगता है क्योंकि अगर ये स्ट्रेंथ होती तो वो अपने फादर को हॉल ऑफ सोल से छुड़ा लेता। अगर उसके पास ये स्ट्रेंथ होती तो वो अपने मास्टर को भी हॉल ऑफ सोल के हाथ ना लगने देता और अगर शोयन के पास ये स्ट्रेंथ होती तो शोयन जी जूनियर के अब्बे और उसके बैकग्राउंड को इग्नोर करके जी जूनियर को ढूंढ निकालता जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब गाइस शोयन सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ दूसरे लोगों की तरह नहीं है बल्कि मेरी स्ट्रेंथ हेवनली फ्लेम को ऑब्जर्व करने से बढ़ती है और अगर मुझे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हेवनली फ्लेम्स को ढूंढकर उनको निगलना होगा। अब शोयन हैंग फैंग से कहता है कि तेरी चड्डी फाड़ने के बाद मैं हेवनली फ्लेम ढूंढूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसकी वैसे ही चड्डी फाड़ूंगा जैसे अभी के लिए मैं तेरी फाड़ने वाला हूँ, मतलब कि तुझे किल करने वाला हूँ। अब शोयन और ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाकर हैंग फैंग से कहता है कि बास्टर्ड हैंग फैंग कि अगर मैंने तुम जैसे बास्टर्ड को पर्सनली किल ना किया जिसने अपने टीचर की पीठ में छुरा घोंपा था तो मैं शोयन खुद को कभी भी इंसान नहीं कहूंगा। अब शोयन को इतना गुस्से में देखकर तो डीमन फ्लेम वैली के लोग और एल्डर पूरी तरह से डर गए थे और इसके साथ साथ हैंग फैंग की भी गिली हो गई थी और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन भी शोयन को इतना गुस्से में देखकर हैरान थे और वो कहते हैं कि हमने शोयन को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। लगता है कि इस कमीने हैंग फैंग ने शोयन के दिल पर मौजूद वो ताज़ा कर दिए हैं और जिसकी वजह से शोयन अभी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब इसके साथ ही हैंग फैंग शोयन से कहता है कि जूनियर तुम बातें तो बहुत बड़ी कर रहे हो, भला मैं भी तो देखूं कि क्या तुम सच में मुझे किल करने के काबिल हो भी या नहीं। मगर तब भी वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़कर कहती है कि भले ही शोयन इसके काबिल ना हो मगर मैं तुम्हें किल करने के काबिल हूँ। अब लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने सामने देखकर हैंग फैंग की गीली हो जाती है और वो शोयन को चढ़ाते हुए कहता है कि जूनियर माना कि तुम ठरकियों के प्रिंसिपल हो और मैं भी इस चीज को मानता हूँ, मगर तुम कब तक औरतों पर रिलाई करोगे। अपनी स्ट्रेंथ पर भी खड़े होना सीखो और तुम्हारा औरतों के पीछे छुप जाना तुम्हारे उस बुढ़े मास्टर की रेपुटेशन को खराब करेगा। अब गाइस शोयन हैंग फैंग की बातें सुनकर समझ जाता है कि हैंग फैंग उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब शोयन भी हैंग फैंग की बेइज्जती करते हुए कहता है कि सीनियर हैंग फैंग अभी के लिए तुम्हें ये चालाकियां करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ना तो तुम अभी के लिए कोई इंसान हो और ना बोध, क्योंकि मैंने तुम्हें इस काबिल छोड़ा नहीं और किसी टाइम में तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन के पिल एम्परर हुआ करते थे और अब तुम किसी आवारा कुत्ते से भी गे गुजरे हो। अब ये सुनकर हैंग फैंग की पूरी तरह से जल गई थी और शोयन से वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी जुबान पहले से भी ज्यादा लंबी हो चुकी है, चलो मैं भी तो देखूं कि क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ भी तुम्हारी जुबान की तरह बड़ी है कि नहीं। जिस पर शोयन हंसते हुए
हैंग फैंग से कहता है कि ये तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब गाइस दूसरी तरफ मू त्यानशिंग जो कि शाओयन और हैंग फैंग को आमने सामने खड़ा देखकर दिल ही दिल में खुश होकर कहता है कि जल्दी से तुम दोनों के कुत्ते आपस में लड़ो और एक दूसरे को सीरियसली इंजर कर दो, तब के वक्त मैं फिर तुमसे जोंग ब्रेकिंग पिल और डीमन फ्लेम वैली की वो स्ट्रेंज स्पिरिचुअल स्पेलिंग मेथड चुराने में कामयाब हो जाऊंगा। अब गाइस दूसरी तरफ ओल्ड जिन चेंग भी शाओयन और हैंग फैंग को आमने सामने खड़ा देखकर वो भी मू त्यानशिंग जैसी सोच कर हंसने लगता है। अब गाइस दूसरी तरफ हैंग फैंग, फैंग यन और अपने डीमन फ्लेम वैली के कुछ एल्डर्स को देखकर शाओयन से हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम तीनों हम सबको रोक सकते हो, बल्कि मेरे डीमन फ्लेम वैली के ये चंद एल्डर्स ही एक अलाइट 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर्स को रोक सकते हैं। अब गाइस इसके साथ ही वो डीमन फ्लेम वैली के सभी के एल्डर्स हैंग फैंग की बात सुनकर हाँ में सारा लाकर अपनी दाव की बाहर निकालकर उसको मर्ज करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ इसके साथ ही आवाज आती है कि अगर तुम्हें ये लोग भी कम पड़े हैं तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेते। अब ये आवाज सुनकर डीमन फ्लेम वैली के वो एल्डर्स जो बड़े फुदक रहे थे उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और फिर वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा हर तरफ फैल जाता है, जिससे उन एल्डर्स का ओरा सुप्रेस होकर रह जाता है। अब गाइस हैंग फैंग अपने सामने एक ओल्ड फिगर को देखकर पूरी तरह से हैरान था और अभी के लिए वो काफी ज्यादा डर भी चुका था। अब गाइस ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर शू क्यान थे, जो कि सभी के लोगों को देखकर एक स्माइल के साथ कहते हैं कि मैंने तो तकरीबन इस फन शो को तकरीबन मिस ही कर दिया था, शुक्र है कि मैं यहाँ पर टाइम पर आ गया। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन के पास आकर हैंग फैंग को देखकर कहते हैं कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि तुम अभी तक मरे नहीं और इवन कि तुमने 2 जोंग क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर लिया, ये मेरे लिए काफी बड़ी सरप्राइजिंग बात है। अब हैंग फैंग जो कि पूरी तरह से घबरा चुका था वो फर्स्ट एल्डर शू क्यान को बड़े गुस्से से देखकर कहता है कि ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। अब इसके साथ ही हैंग फैंग सोचता है कि अब शाओयन की तरफ 2 अलाइट 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर हैं और इनको तो अब मेरे डीमन फ्लेम वैली के लोग भी मिलकर नहीं रोक पाएंगे। और तो अभी के लिए यहाँ पर शाओयन भी है और गाइस अभी के लिए हैंग फैंग को शाओयन से और इवन के शाओयन के नाम से भी पूरी तरह से नफरत हो चुकी थी, मगर हैंग फैंग शाओयन की फाइटिंग स्किल्स को अच्छे से जानता था और उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था, क्योंकि शाओयन ने पिछली बार जब वो 2 वोंग क्लास की पीक पर था उसने हैंग फैंग को बहुत ही इजीली किल भी कर दिया था और तब के वक्त हैंग फैंग 2 जोंग क्लास में बिल्कुल एंटर ही होने वाला था, यानी कि हाफ स्टेप ही दूर था। अब इसके साथ ही शाओयन हैंग फैंग के नीचे आग लगाते हुए उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पहले किल कर दिया था तो मेरे लिए नेचुरली तुम्हें दोबारा किल करना कोई मुश्किल काम नहीं है और तुम्हें अभी के लिए विलन बनने की भी कोई जरूरत नहीं और ना ही शोखियां मारने की जरूरत है। जो सुनकर हैंग फैंग पूरी तरह से गुस्से में आ गया था। अब दूसरी तरफ मू त्यानशिंग और ओल्ड जिन चेंग भी फर्स्ट एल्डर शू क्यान को शाओयन की साइड पर देखकर पूरी तरह से घबरा चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी अलाइट 2 जोंग से पंगा लेना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। अब इसके साथ ही शाओयन फर्स्ट एल्डर शू क्यान से पूछता है कि फर्स्ट एल्डर आप अभी के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं और वहाँ के मैटर का क्या बना। और गाइस अभी के लिए शाओयन फर्स्ट एल्डर शू क्यान से बात करते हुए अपना सारा गुस्सा छोड़ चुका था। और गाइस आप लोगों को एक बात बता दूं कि हैंग फैंग ने शाओयन को गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी एफर्ट की थी, मगर हैंग फैंग ने शाओयन की मेंटल स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि शाओयन इतना भी बड़ा पागल नहीं है, क्योंकि उसने इतने सारे सालों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया हुआ है और वो अपने इमोशंस पर काबू पाना अच्छे से जानता भी है। अब दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन को बताता है कि जैसे ही वहां पर से वो ओल्ड जिन चेंग का स्पिरिचुअल अवतार डिसअपीयर हुआ तो फिर मैंने तुम्हारे छोड़े हुए निशानात को फॉलो करके यहाँ पर पहुंच गया, जिस पर शाओयन हैरान होकर कहता है कि डिसअपीयर स्पिरिचुअल अवतार, इस ओल्ड जिन चेंग का स्पिरिचुअल अवतार कहाँ पर चला गया। जिसके साथ ही शाओयन ओल्ड जिन चेंग की ओरिजिनल बॉडी की तरफ देखता है और इधर हम देखते हैं ओल्ड जिन चेंग को जो कि जोर जोर से हंसता हुआ हवा में खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बड़ी तेजी से उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ओल्ड जिन चेंग की बॉडी में एंटर होती है तो उसकी
पावर पहले की तरह पीक पर चली जाती है और ओल्ड जिनचैंग की इतनी ज्यादा पावर देखकर इवन के हैंग फैंग, मू त्यानशिंग और बाकी के लोग भी हैरान थे और वो कहते हैं कि ये ओल्ड जिनचैंग बिल्कुल एक चालाक लुमड़ी है। इसने अभी तक सिर्फ टाइम गेन किया था ताकि वो इतने टाइम में अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को वापस अपनी बॉडी में बुला सके और वो अपनी पहले की तरह पीक स्ट्रेंथ पर पहुंच सके और हमसे मुकाबला कर सके। अब इसके साथ ही ओल्ड जिनचैंग हंसते हुए शाओ येन और बाकी के लोगों से कहता है कि थैंक यू तुम लोगों की हेल्प के लिए। अब गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के लिए जैसा कि ओल्ड जिनचैंग ने अपनी सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया था तो उसको इन लोगों से कोई भी डर नहीं था, इसलिए वो बिला झिझक सभी को हंसते हुए देखने लगता है। अब इस पर मू त्यानशिंग बिल्कुल डर जाता है और वो शाओ येन, हैंग फैंग और बाकी सभी से कहता है कि हमें अभी के लिए अपनी लड़ाइयों को साइड पर रखकर मिलकर इस बंदे से बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवर को छीनना होगा, वरना अगर इस बंदे की स्ट्रेंथ के साथ अगर ये बंदा यहाँ से भाग गया तो हम इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को और इस ओल्ड जिनचैंग को कहाँ पर ढूंढेंगे, क्योंकि अगर ये बाहर जाकर जंगल में कहीं छुप गया तो इवन के दाओ जुन लेवल का एक्सपर्ट भी इसको ढूंढ नहीं पाएगा। इसलिए अभी के लिए हम लोगों को मिलकर इसको हराना होगा। जिस पर वो कहता है कि आप सब लोग क्या कहते हो, जिस पर शाओ येन भी हैरान होकर हाँ में सर हिला देता है और इस पर हैंग फैंग भी कहता है कि सेक्ट लीडर मू आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, हमें मिलकर इस बंदे से अभी के लिए बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को छीनना होगा और अभी के लिए हम चारों के अलाइड दो जोंग लेवल के एंसेस्टर्स को मिलकर इस बंदे को स्पीड से किल भी कर देना चाहिए। क्या कहते हो सभी के लोग, जिस पर शाओ येन, हैंग फैंग और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखकर और फर्स्ट एल्डर शू क्यान की तरफ देखकर हाँ में सर हिला देते हैं। मगर शाओ येन अपनी माइंड की पावर का यूज करके लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहता है कि आप दोनों को अभी के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये कमीना हैंग फैंग और मू त्यानशिंग ये ऐसे कमीने हैं जो कि किसी भी बंदे को उसकी हड्डियों समेत खा जाएंगे। जिस पर फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी अपनी माइंड पावर का यूज करके शाओ येन से कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पागल बूढ़ा हूँ जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग ही देना जानता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सब मैटर्स के बारे में पता नहीं क्या। अब अपनी बेइज्जती करवाकर शाओ येन एम्बैरस हो जाता है। अब शाओ येन फर्स्ट एल्डर शू क्यान को देखकर सोचता है कि फर्स्ट एल्डर शू क्यान सच में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, क्योंकि इस बंदे ने ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसी जगह में जानन एकेडमी को एक पीसफुल जगह बनाकर रखा हुआ है। और जहाँ तक बात है लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो उसने भी चुयन एम्पायर जैसे खतरनाक एम्पायर में पॉइजन सेक्ट को बनाया। मुझे इन दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इनको उल्टे सीधे मशवरे नहीं देने चाहिए, ये मुझसे ज्यादा समझदार हैं। अब इसके साथ ही ओल्ड जिनचैंग जब देखता है कि शाओ येन और शाओ येन का ग्रुप मू त्यानशिंग और हैंग फैंग के साथ मिल गया है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो डर भी जाता है, क्योंकि अभी के लिए अगर वो इन चारों के अलाइड दो जोंग लेवल के एंसेस्टर से लड़ेगा तो वो बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को तो खोएगा ही और साथ में अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। अब इसके साथ ही ओल्ड जिनचैंग जमीन पर अपना पांव जोर से मारता है, जिससे जमीन से पानी के 10 फव्वारे निकल आते हैं, जिससे सभी के लोग ओल्ड जिनचैंग को सही से देख नहीं पाते और ओल्ड जिनचैंग उस केव से बाहर भागने लगता है। अब इसके साथ ही मू त्यानशिंग जो कि ओल्ड जिनचैंग के हर मूव पर बड़ी कड़ी नजर रख रहा था, वो जल्दी से चलाता है कि हम सबको मिलकर इसको मारना होगा। अब इसके साथ ही मू त्यानशिंग जल्दी से ओल्ड जिनचैंग पर एक गोल्डन डैगर से ओल्ड जिनचैंग के गले की तरफ अटैक कर देता है। अब इसके साथ ही ओल्ड जिनचैंग मू त्यानशिंग के इस अटैक को देखकर अपने सिर्फ हाथ के एक इशारे से ही मू त्यानशिंग के उस गोल्डन डैगर को जो कि बड़ी स्पीड से उसकी गले की तरफ आ रहा था उसको पकड़कर उल्टा मू त्यानशिंग पर ही उससे अटैक कर देता है और कहता है कि मैं इसको तुम्हें लुटा रहा हूँ बास्टर्ड कहीं के। अब इसके साथ ही ओल्ड जिनचैंग इस चीज का फायदा उठाकर उस केव से बाहर निकल जाता है और डीप माउंटेन्स की तरफ उड़ने लगता है, मगर तब भी ओल्ड जिनचैंग का रास्ता रोककर हैंग फैंग हंसते हुए कहता है कि ओल्ड डीमन जिंग तुम्हें अभी के लिए इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को हमारे हवाले करना होगा, वरना तुम भूल जाओगे तुम यहाँ से सेफली जा पाओगे। अब इसके साथ ही हैंग फैंग ओल्ड डीमन जिंग पर अपनी पाम से अटैक कर देता है, जिस पर ओल्ड जिनचैंग भी उस पर अपनी पाम से काउंटर अटैक करता है। गाइस
जैसे ही इन दोनों की पाम आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे हैंग फैंग और ओल्ड जिन चेंग दो कदम पीछे चले जाते हैं। अब इसके साथ ही हैंग फैंग हंसते हुए ओल्ड जिन चेंग से कहता है कि ओल्ड डीमन, तुम वाकई में ही ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक एक्सपर्ट थे। अब गाइज आज का मैं ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ ख़त्म। और हाँ, कल प्रॉमिस रहा, कल ये सारी फाइट मैं कल के एपिसोड में पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी के लिए आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स पर। और अभी के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है और हमारे भाई एनएस नसीम ने पूछा है कि शाओयन दोजोंग लेवल का एंसेस्टर कब बनेगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दाउकी कॉन्टिनेंट पे एक माउस ट्राइब है जहां पर शाओयन एक पूल में जाएगा और उस पूल में जाकर शाओयन अपने दोजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करेगा और फिर वो हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे टट्टुओं से फाइट भी करेगा और उनको किल भी करेगा। अब हमारे दूसरे भाई ने, जिसका नाम प्रीतम घोष है, उसने एक क्वेश्चन किया है, वो ये कि शाओयन अपने मास्टर यालाओ से कब मिलेगा। तो गाइस अभी के लिए अगर बात की जाए स्पिरिचुअलिटी की, तो शाओयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके मास्टर से इसके बाद 2 बार मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए फिजिकली, जब शाओयन मास्टर को रेस्क्यू करेगा तो तब के वक्त शाओयन का लेवल दोजोंग लेवल के 9 स्टार पर होगा और शाओयन के पास अपनी 3 हेवनली फ्लेम्स होंगी और इवन के शाओयन के पास मास्टर यालाओ की भी बोन चिलिंग फ्लेम होगी, मगर वो मास्टर की है। और तब के वक्त शाओयन हॉल ऑफ सोल के दोजोंग लेवल के एंसेस्टर्स को धूल चटाता हुआ मास्टर को बचाने के लिए उस हॉल में जाएगा। लेकिन वहां पर बहुत सारे दोजुन लेवल के एल्डर्स भी मौजूद होंगे, जिनके लिए शाओयन ने चाय पानी का इंतजाम पहले ही कर रखा होगा, क्योंकि शाओयन के साथ भी बहुत सारे दोजुन लेवल के एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो कि उनको रोक कर रखेंगे और शाओयन मास्टर को जैसे तैसे करके बचा पाएगा। और गाइज वो आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल भी होगा, तो गाइज उसके लिए वेट करो। अब गाइज मेरे एक भाई अजय दिखारी ने पूछा है कि शाओयन इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को लेगा कि नहीं। तो गाइज अभी के लिए जहां तक मुझे पता है कि शाओयन ने ये बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए लिया है, लेकिन मुझे इस चीज का कंफर्म नहीं है कि शाओयन इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को खुद लेगा कि नहीं। मैं कल आगे से नोवेल थोड़ा बहुत रीड करके आपको इस चीज का आंसर दे दूंगा। अब हमारे एक दोस्त ने बातुल अवेश ने पूछा है कि हेवनली फ्लेम और होली फ्लेम में क्या डिफरेंस है। तो गाइस बैटल थ्रू द हेवन के नॉवल में अभी तक होली फ्लेम के बारे में मैंने नहीं सुना। हो सकता है कि ये कोई आम सी फ्लेम हो बैटल थ्रू द हेवन में, या फिर जो बैटल थ्रू द हेवन जैसा कि वॉल्यूम 2 है जो कि फैन बेस किसी फैन ने लिखा है, उसमें हो सकता है होली फ्लेम का जिक्र हो। लेकिन बैटल थ्रू द हेवन की इस नॉवल में होली फ्लेम का कोई जिक्र नहीं। लेकिन हो सकता है कि ये होली फ्लेम कोई आम सी फ्लेम हो। मगर हेवनली फ्लेम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हेवनली फ्लेम्स 23 हैं और ये सभी फ्लेम्स की रानियां हैं। और हेवनली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 1 पर अभी के लिए फ्लेम डी है, जो कि सभी हेवनली फ्लेम्स की भी माँ है। और उसके बाद आ जाती हैं बाकी की 22 हेवनली फ्लेम्स। और गाइस बस मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये सभी की हेवनली फ्लेम्स जब भी किसी नॉर्मल फ्लेम को देखती हैं तो ये उसे निगल जाती हैं। और जो भी बंदा हेवनली फ्लेम को पोजेस करता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हेवनली फ्लेम अपने ओनर को हमेशा ही प्रोटेक्ट करती है, और चाहे वो जितना मर्जी इंजर हो। जैसा कि गाइस हैंग फैंग उसके पास सी हार्ट फ्लेम थी, शाओयन ने उस पर कितना खतरनाक अटैक किया था, उससे वो मर भी जाता। लेकिन हैंग फैंग के पास सी हार्ट फ्लेम थी जो कि हेवनली फ्लेम थी और उस हेवनली फ्लेम ने हैंग फैंग को बचा लिया था। मगर तभी हॉल ऑफ सोल के उस टट्टू ने आकर हैंग फैंग की सोल को निकाल लिया था और बाद में हैंग फैंग ने जो भी करके यानी कि हेवनली फ्लेम को उस हॉल ऑफ सोल के एल्डर को देकर अपनी जान बचाई। ये तो बात की बात है गाइस, लेकिन हेवनली फ्लेम अपने ओनर को हमेशा ही प्रोटेक्ट करती है और जो भी हेवनली फ्लेम को पोजेस करते हैं उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ भी जाती है। और अपनी एक फ्रेंड नूर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या जी जूनियर भी फ्यूचर में आने वाले टाइम में शाओयन से मिल पाएगी कि नहीं, और क्या युनजुन और मास्टर भी शाओयन को देख पाएंगे कि नहीं। तो गाइस इसका आंसर है कि हाँ, जी जूनियर तब के वक्त शाओयन से मिलेगी जब शाओयन हॉल ऑफ सोल और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन से हर तरफ से गिरा होगा, और तब जी जूनियर अपने 2 पावरफुल एल्डर्स को लेकर वहां शाओयन को बचाने आ जाएगी। और जहां तक बात है युनजुन की, तो गाइस शाओयन युनजुन से तब मिलेगा जब युनजुन काफी ज्यादा मुश्किल में होगी और उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे होंगे। मगर शाओयन वहां पर आकर उन सभी के लोगों को धूल चटा देगा और युनजुन को सेव करेगा, और तब उसके बाद जाकर युनजुन
फ्लावर सेक्ट की लीडर भी बनेगी। अब अपने एक फ्रेंड हिमांशु कुमार ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, वो ये कि शाओ येन डाउडी लेवल पर कैसे पहुंचेगा और वो डाउडी कैसे बनेगा। तो गाइज इसका आंसर ये है कि शाओ येन खुद से तो डाउडी नहीं बन पाएगा, मगर दाओ शेंग के 7 स्टार तक पहुंचने के लिए उसके एंसेस्टर शाओ शुआन उसकी हेल्प कर देंगे और वो खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, मगर उनका साउल इम्प्रिंट शाओ येन किसी तरह से बचा लेगा और उसको एक बोतल में डाल लेगा। और शाओ येन के एंसेस्टर शाओ शुआन के सेक्रीफाइस की वजह से शाओ येन का लेवल दाओ शेंग के 7 स्टार पर तो पहुंच जाएगा और साथ ही शाओ येन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डाउडी स्टेट पर पहुंच जाएगी। अब इसके बाद जब हुन टियांडी ताओशी एंशिएंट एम्परर गार्ड का वो टॉम ओपन करके उसमें से पिल निकाल कर डाउडी लेवल पर पहुंच रहा होगा, तो तब भी शाओ येन भी ताओशी एंशिएंट एम्परर गार्ड के एक बड़े से स्टैचू में एंटर हो जाएगा और वहां पर शाओ येन को ताओशी एंशिएंट एम्परर गार्ड अपनी इनहेरिटेंस देंगे। और गाइस तब के वक्त जब शाओ येन ताओशी एंशिएंट एम्परर गार्ड की इनहेरिटेंस ले रहा होगा, तो शाओ येन 1000 बार मरेगा और 1000 बार जिएगा और खुद की बॉडी रिफाइन करेगा। ये प्रोसेस उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और एक बात और कि ताओशी एंशिएंट एम्परर गार्ड के पास भी बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स थी और शाओ येन के पास भी तब के वक्त काफी हेवनली फ्लेम्स होंगी, जिसकी वजह से ताओशी एंशिएंट एम्परर गार्ड शाओ येन को ही अपना इनहेरिटर चुनेंगे और तब शाओ येन जाकर 1000 बार मरने के बाद और 1000 बार अपनी बॉडी रिफाइन करने के बाद जाकर दाऊ डील स्टेट पर पहुंचेगा। अब मेरी एक और फ्रेंड फ्रोजन का क्वेश्चन है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस नॉवल में तो लिटिल फेरी डॉक्टर आई थिंक दाओ शेंग लेवल पर पहुंच जाएगी, मगर आने वाले नॉवेल्स में जो कि फैन बेस हैं जैसे कि येन एम्परर वगैरह, उसमें लिटिल फेरी डॉक्टर दाऊ दी स्टेट पर पहुंचने के बाद अपर रियलम में चली जाएगी, जहां पर शाओ येन पहले से ही जा चुका होगा और वहां पर जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर किसी के हाथों मारी जाएगी। अब मेरी एक और फ्रेंड पृथ्वी ने क्वेश्चन किया है कि शाओ येन मास्टर यालाओ को कब बचाने जाएगा। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि शाओ येन जब दो जोंग लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाएगा तो वो मास्टर यालाओ के फ्रेंड फैंग जुनजी और टियानहुआ जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर और बहुत सारे दूसरे दाओ जुनजी लेवल के एक्सपर्ट्स जो कि मास्टर यालाओ के कभी दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर मास्टर यालाओ को हॉल ऑफ सोल से बचाने के लिए जाएगा। अब मेरे एक और फ्रेंड आयुष ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये कि शाओ येन कब अपने पापा को यानी कि अपने फादर को हॉल ऑफ सोल से बचाने के लिए जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता दूं, वो ये कि शाओ येन के फादर इस टाइम हॉल ऑफ सोल के पास नहीं है। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ कि शाओ येन के फादर इस वक्त हॉल ऑफ सोल के पास नहीं है। उसके फादर इस वक्त हुन क्लैन में कैद हैं, जिसका लीडर हुन टियांडी है और हॉल ऑफ सोल इतनी बड़ी फैक्शन ये हुन क्लैन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और शाओ येन जब दाओ शेंग लेवल के 7 स्टार पर पहुंच चुका होगा तो वो तब जाकर हुन टियांडी से एक सौदा करेगा और शाओ येन अपने पास मौजूद ताओशी एंशिएंट गार्ड एम्परर जेट को हुन टियांडी को देकर अपने फादर को हुन टियांडी के। अब अपने एक दोस्त रजीत ने भी एक क्वेश्चन किया है, वो ये कि नोवेल के एंड पर आइस एम्परर ज्यादा पावरफुल होगा या सैंड एम्परर जिया शिंगत्यान। तो गाइज इसका आंसर यही है कि आइस एम्परर भी 2 जोंग लेवल का ब्रेक थ्रो कर लेगा, मगर वो येन अलायंस के बहुत सारी पिल्स का यूज करके 2 जोंग लेवल पर ही पहुंच जाएगा, जो कि आइस एम्परर के साथ बहुत ज्यादा गलत किया गया है, क्योंकि आइस एम्परर सभी लोगों की दिल की जान बन चुका था। गाइज अब दूसरी तरफ बात की जाए जिया शिंगत्यान की, तो जिया शिंगत्यान भी 2 जोंग लेवल का एंसेस्टर बन जाएगा। मगर अब अपने एक फ्रेंड रजीत ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये कि बैटल थ्रू द हेवन में टोटल कितने लेवल हैं। तो गाइज हमारे बैटल थ्रू द हेवन में पूरे 10 लेवल हैं। दाओ जी, दाओ शी, दाओशी, दाओ लिंग, दाओ वांग, दाओ होंग, दाओ जोंग, दाओ जुन, दाओ शेंग और दाओ डी। अब हमारे एक दोस्त दीपक ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये कि शाओ येन के एंसेस्टर शाओ शुआन की एंडिंग कैसे होगी। तो गाइज उसकी एंडिंग नहीं होगी, वो मरेगा नहीं, मगर वो अपना सेक्रीफाइस कर देगा। शाओ येन की हेवनली स्टेट को, शाओ येन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को हेवनली स्टेट यानी कि डाउडी तक पहुंचाने के लिए खुद का वो सेक्रीफाइस कर देगा और वो उस हेवनली टोम में
स्पिरिचुअल बॉडी से बने इवल थॉट से लड़ पड़ेगा और उसके साथ खुद को भी खत्म कर देगा, जिसकी पावर से शाओ यन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डाउडी स्टेट पर पहुंचा पाएगा। मगर फिर भी शाओ यन अपने एंसेस्टर शाओ शुआन के एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को सेव करके एक जेड की बोतल में डालेगा और वो कहेगा कि एंसेस्टर, मैं आने वाले टाइम में डाउडी लेवल पर पहुंचने के बाद आपको दोबारा रेजुरेक्ट लाजमी कर लूंगा। अब एक दोस्त गॉड गन ने भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि शाओ यन अपने फादर को हॉल ऑफ सोल से कब रेस्क्यू करेगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि गाइस अभी के लिए शाओ यन के फादर हॉल ऑफ सोल में नहीं है, वो हून क्लैन में बंदी बनाकर रखे गए हैं। जिस हून क्लैन का लीडर हून ट्यांडी है, जिसने शाओ यन के एंसेस्टर शाओ शुआन को धोखे से किल किया था। अब हमारे एक दोस्त अंकित ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि शाओ यन क्वीन मेडुसा और अपनी बेटी शाओ शाओ से कब मिलेगा। तो गाइस जब के वक्त शाओ यन अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल से रेस्क्यू कर लेगा और अपने मास्टर के लिए एक बॉडी रिफाइन कर लेगा और जब के लिए मास्टर अपनी बॉडी को संभाल लेंगे तो मास्टर का लेवल बैंग शेंग होगा और शाओ यन का लेवल 2 जून होगा और शाओ यन तब के वक्त क्वीन मेडुसा और शाओ यन तब के वक्त जामा एम्पायर में अपनी एंट्री मारेगा और तब के वक्त क्वीन मेडुसा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैटल लड़ी होगी और तब के वक्त उसकी छोटी सी बेटी शाओ शाओ लिटिल फेरी डॉक्टर के पास होगी और लिटिल फेरी डॉक्टर शाओ शाओ को बचाने की कोशिश भी कर रही होगी। मगर क्वीन मेडुसा के ओपोनेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और अभी के लिए सिर्फ उनको अपनी हार ही नज़र आ रही होगी। मगर इधर शाओ यन वहाँ पर अपनी एंट्री मारकर अपनी बेटी शाओ शाओ को भी बचाएगा और उस बंदे को भी फाड़ देगा जो उसकी बेटी शाओ शाओ पर अटैक करने के लिए जा रहा होगा। और तब के वक्त मास्टर यालाओ शाओ यन के साथ 2 जून लेवल के बहुत ही ज़्यादा जाने माने एक्सपर्ट्स भेजेंगे जो कि हॉल ऑफ सोल के लोगों की चीखें निकलवा देंगे। अब एक दोस्त ने ये क्वेश्चन किया है कि हैंग फैंग की सी हार्ट फ्लेम कौन से नंबर पर आती है। तो गाइज आई थिंक सो कि हैंग फैंग की सी हार्ट फ्लेम 14th रैंक पर आती है। अब गाइज मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े और जिन जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे मैंने उनके आंसर कर दिए और अगर मेरा कोई आंसर गलत हो तो गुस्सा ना करना, मुझे वो चीज़ बता देना, मेरी भी करेक्शन हो जाएगी। मगर मैंने नोवेल पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाए। मैं दोबारा से चेक करके आपको कंफर्म कर दूंगा अगर मेरी कोई गलती हुई तो। और हाँ गाइज अभी के लिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से नाम लेके आप लोगों को आंसर करूंगा। और हाँ वीडियो को लाजमी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पर फैलाओ गाइज। हमारे सब्सक्राइबर अभी के लिए रुके हुए हैं और अभी के लिए जल्दी से 7.5 के सब्सक्राइबर्स भी पूरे करो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।